आज जो हम बात कर रहे हैं आपसे वो है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स मतलब ये है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है यह आपको इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी है। जो पार्ट 1 के बच्चे हैं बीकॉम पार्ट 1 के उनके लिए भी जरूरत है। और भी जो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है जो इकोनॉमिक्स क्या है। यहाँ तक कि 9th 10th के क्लास में भी इकोनॉमिक्स का चर्चा है। जो इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में बहुत से लोग बहुत से बात किए। आपस में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। जिस मतभेद को लेकर ब्रावर्ड बुटन साहब ने कहा जहां कहीं 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं वहां 7 मत पाया जाता है। जेन कैन साहब ने कहा अर्थशास्त्र ने तो अपने परिभाषाओं से ही अपना गला घोट लिया है। जो कि वाइनर साहब ने कहा अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। फिर भी ये सब कोई अर्थशास्त्र की परिभाषा नहीं है। ये उन्होंने मतभेद को लेकर अर्थशास्त्र को कहा हम लोग अर्थशास्त्र के अध्ययन को 3 भागों में रख सकते हैं, 4 भागों में रख सकते हैं। पहला प्राचीन अर्थशास्त्री द्वारा दी गई परिभाषा, दूसरा मार्शल साहब द्वारा दी गई परिभाषा और तीसरा रॉबिन साहब द्वारा दी गई और चौथा आधुनिक परिभाषा। अब प्राचीन अर्थशास्त्री जो है उनका विचारधारा था कि अर्थशास्त्र धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। इसमें सरप्रमुख एडम स्मिथ साहब थे जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का जनक कहा गया। इनका पुस्तक प्रकाशित हुआ 1776 ईस्वी में जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी मतलब एक खोज है। इनटू द नेचर एंड कॉजेज प्रकृति एवं कारण ऑफ वेल्थ धन के प्रकृति एवं कारण का एक खोज। इनके पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है कि इनका कहना था कि अर्थशास्त्र धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। इन्होंने इस पुस्तक में परिभाषा दिया इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आगे चलकर इनके परिभाषा का कटोलोचना किया गया। लोगों का कहना हुआ, आलोचकों का कहना था कि भाई ये रोटी और मक्खन का शास्त्र, ये निष्कृष्ट विज्ञान है, बैड साइंस है, क्योंकि इसमें खुद तो खाओ और दुनिया मर रहा है तो मरने दो, इसलिए इसको रोटी और मक्खन का शास्त्र कहा। आगे चलकर 19वीं सदी के अंत में मार्शल साहब आए और उन्होंने देखा अर्थशास्त्र के महत्व को। जो भाई अर्थशास्त्र तो हर एक मूर्ख से मूर्ख आदमी इसको अपने जीवन काल में उपयोग कर रहा है। और फिर उन्होंने ये आलोचना को देखा तो उन्होंने आलोचना को दूर करते हुए अर्थशास्त्र को एक नए ढंग से परिभाषित करने का चेष्टा किया और उन्होंने एक नया परिभाषा दिया। इनका पुस्तक प्रकाशित हुआ
जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस पुस्तक में उन्होंने परिभाषा दिया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मतलब अर्थशास्त्र मानव के कल्याण का शास्त्र है। आगे चलकर इस पर भी कटु आलोचना किया गया। आलोचकों का कहना था कि अर्थशास्त्र को कल्याण से तो कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि एक शराबी के लिए शराब आवश्यकता में आ जाता है, जबकि ये आम व्यक्ति के लिए शराब विलास समझी जा सकता है। एक शराबी को डॉक्टर धीरे धीरे शराब छुड़ा सकता है, किंतु अगर एक ही दिन में उसको अगर शराब बंद करवा दे तो वह 2-4-6 महीना के अंदर ही मर जाएगा। किंतु अगर वो डॉक्टर धीरे धीरे 1-2 साल में उसको शराब छुड़ाएगा तो बच भी सकता। इसलिए जबकि शराब पीने से मानव का कल्याण नहीं होता, मानव का फेफड़ा जड़ता, कैंसर होता, मरता, फिर भी उसके लिए वहां आवश्यक है। इसलिए अर्थशास्त्र को कल्याण से कोई ताल्लुक ही नहीं। मार्शल साहब के परिभाषा का कहना था कि सामाजिक वर्गों का अध्ययन करता है। तो आलोचक का कहना हुआ कि जो समाज से बाहर एकांत जंगल में जो मनुष्य रह रहा है, क्या उसको आवश्यकता नहीं है? क्या उसको भोजन की जरूरत नहीं है? क्या उसको पानी की जरूरत नहीं है? अर्थशास्त्र उसका भी अध्ययन करता, अभाव उसको भी है। आगे चलकर 1932 ईस्वी में रॉबिन साहब आए और उन्होंने देखा ये अर्थशास्त्र की आलोचनाओं को, तो उन्होंने फिर से आलोचनाओं को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में कल्याण के जगह चयन होना चाहिए। जो अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है, चयन का तर्कशास्त्र है, उद्देश्य के बीच तटस्थ है। इनका पुस्तक प्रकाशित हुआ 1932 ईस्वी में, जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो नेचर एंड सिग्निफिकेट ऑफ इकोनॉमिक साइंस, नेचर मतलब प्रकृति, सिग्निफिकेंट मतलब महत्व, ऑफ इकोनॉमिक साइंस ने अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं महत्व इनके पुस्तक का था। इन्होंने इस पुस्तक में परिभाषा दिया, इकोनॉमिक्स इज द साइंस, अर्थशास्त्र विज्ञान है, विच स्टडीज, जिसमें अध्ययन होता है ह्यूमन बिहेवियर, मानव की आचरण का, एज ए रिलेशनशिप, जिसका संबंध है इंड्स एंड स्क्वायर, साधन और अभाव से, विच हैव अल्टरनेटिव यूज, जिन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। इन्होंने अर्थशास्त्र का जो परिभाषा दिया, कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर्स व्हिच हैव अल्टरनेटिव यूज। इस परिभाषा का मतलब ये है कि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है मानव की आचरण का, जिसका संबंध साधन और अभाव से है, और जिन साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है।
इनके परिभाषा का 4 आधार था। पहला जो आवश्यकता अनंत, आवश्यकता का तो कोई अंत ही नहीं है। और दूसरा साधन सीमित है। कोई भी मनुष्य को पानी के अंदर कोई कीड़ा नहीं दिखाई देता, उसको पानी के अंदर कीड़ा देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता। उसी तरह कोई भी मनुष्य को अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए उसको साधन नहीं दिखाई देता, उसको साधन देखने के लिए इकोनॉमिक्स का माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। यही अंतर है एक शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में, एक पढ़ा लिखा और एक मूर्ख व्यक्ति में। जो मूर्ख व्यक्ति अपने जीवन काल में हमेशा दुखी रहते हैं और पढ़ा लिखा व्यक्ति हमेशा खुशी रहते हैं। वो दुख में भी रहकर सुख का अनुभव करते हैं और मूर्ख व्यक्ति सुख में भी रहकर दुख का अनुभव करता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स सेटिस्फैक्शन पे जाके खत्म करता है बात को। जो मनुष्य जहां सेटिस्फाइड हो जाए, संतुष्ट हो जाए, वही सबसे ज्यादा खुशी है, चाहे वो गरीब ही क्यों नहीं हो। वो 2 लाख रुपया में ही खुश है तो सबसे ज्यादा खुशी वही है। किसी को 2 लाख करोड़ भी है और खुश नहीं है, उसको और चाहिए तो बेचैन है, परेशान है। खुश रहने का जो राज है वो इकोनॉमिक्स बताता है। इकोनॉमिक्स बताता है जो मनुष्य अपने अनंत आवश्यकता की पूर्ति सीमित साधनों से ही कर सकता है, मगर ये सीमित साधन से अपने अनंत आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसको इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इकोनॉमिक्स का माइक्रोस्कोप लगा के देखना होगा कि कौन सी आवश्यकता मेरे लिए कितना जरूरी है, और इस तरह उसको जैसे पानी के अंदर कुछ कीड़ा माइक्रोस्कोप लगाने के बाद देखने लगता है, उसी तरह अपने अनंत आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए साधन भी कुछ दिखाई देने लगे। ऐसे तो पानी के अंदर कोई कीड़ा नहीं ना दिखाई देता है, वैसे ही मनुष्य को अपने आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए साधन भी नहीं दिखाई देता, किंतु वो माइक्रोस्कोप लगा के देखेगा तो उसको साधन दिखाई देने लगेगा। इकोनॉमिक्स माइक्रोस्कोप लगा के देखेगा तो उसको साधन दिखाई देने लगेगा अपने अनंत आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, और वो खुश रह पाएगा। खुश रहना एक राज है जो हम उम्मीद करते हैं जो लोग इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छा से जानते हैं, गहरा जानते हैं, दिल से समझ रहे हैं, वह ये जान रहे होंगे कि आदमी दुखी क्यों है। दुखी होने का एक ही कारण है, वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, और इकोनॉमिक्स उनको संतुष्टि दिलाने में मदद करता है। देखिए, हम अगर ये बात करें, जब 4 बात बता रहे थे रॉबिन साहब की परिभाषा का 4 आधार, तो पहला मैंने बताया आवश्यकता जो है अनंत है, दूसरा साधन सीमित है, तीसरा हर आवश्यकता एक समान प्रबल और महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब जैसे अभी रात का खाना ज्यादा जरूरी है कि कार खरीदना ज्यादा जरूरी है? अभी बच्चे बीमार हैं तो उनको इलाज कराना ज्यादा जरूरी है कि बंगला खरीदना ज्यादा जरूरी है? मेरे लिए जरूरी पहले क्या है? बच्चे का एजुकेशन ज्यादा जरूरी है कि जमीन खरीदना ज्यादा जरूरी है? बच्चे का एजुकेशन ज्यादा जरूरी है कि कार खरीदना ज्यादा जरूरी है? तो अर्थशास्त्र का काम चयन करना नहीं है। एक उदाहरण के लिए हम आपको बता रहे हैं कि कोई रोड पे बच्चा जा रहा है, उसको 2000 का नोट मिल जाए
तो बच्चा जाकर होटल में मुर्गा मीट खाकर एकदम खा पी कर जो है पूरे पैसा को उड़ा के जा सकता है, मस्ती में जाएगा। आज का दिन बहुत अच्छा था। कोई बच्चे ऐसे लोगों का तलाश करेंगे जिनका वो पैसा खो गया था, और जब पता चलेगा जो उसका खो गया था तो उसको रिटर्न कर देंगे, हाँ भैया आप उसको मिला था ले लीजिए। कुछ लोग उस पैसे को रिजर्व रख लेंगे फ्यूचर के लिए, आपातकालीन स्थिति के लिए। कुछ बच्चे उसको किताब खरीद लेंगे, कुछ बच्चे उस पैसे को अनाथ बच्चे को दे देंगे जिसको कि किताब कॉपी के लिए पैसा नहीं है। अब ये अर्थशास्त्र थोड़े जाके उनको बताता है कि आप इस पैसे को कहां खर्च करो। अर्थशास्त्र का काम ये बताना नहीं है जो पैसे को कहां खर्च करे, वो मानव के स्वभाव पर निर्भर करता है कि वो पैसा को कहां खर्च करेगा। इसलिए अर्थशास्त्र को रॉबिन साहब ने चयन का तर्कशास्त्र कहा, चुनाव के बीच तटस्थ कहा है। अर्थशास्त्र का काम चुनाव करना नहीं है, अर्थशास्त्र को अभाव का विज्ञान कहा है। जिस मनुष्य को अभाव है उसी के लिए अर्थशास्त्र की जरूरत है, उसी के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन की जरूरत है। जिसको अभाव ही नहीं है वो अर्थशास्त्र क्यों पढ़ेगा। इसलिए अर्थशास्त्र को अभाव का विज्ञान कहा। अब अगर हम बात करें तो ये तीसरा पॉइंट था, हर आवश्यकता एक समान प्रबल और महत्वपूर्ण नहीं है, और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। मतलब जो हमारे पास साधन है उसको हम कार नहीं खरीद करके बच्चा को एजुकेशन में पहले लगा सकते हैं, कार नहीं खरीद करके बच्चे को इलाज करा सकते हैं। तो ये चीज है जो चार बात है, आवश्यकता अनंत है, साधन सीमित है, हर आवश्यकता एक समान प्रबल महत्वपूर्ण नहीं है, और साधनों का वैकल्पिक प्रयोग भी संभव है। तो ये रॉबिन साहब की परिभाषा था। अब बात करें सबसे अच्छा परिभाषा कौन है, तो एडम स्मिथ साहब, जिन्होंने की प्राचीन अर्थशास्त्री, इन्होंने जो कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो अर्थ मतलब धन होता है, अर्थशास्त्र मतलब विज्ञान हुआ, धन का विज्ञान है, तो ठीक है। और जब मार्शल साहब आए तो उसकी आलोचना को दूर करते हुए उन्होंने कहा कि भाई अर्थशास्त्र धन का जो विज्ञान कहे हैं प्राचीन अर्थशास्त्री, वो धन की अपेक्षा मनुष्य का प्रमुख स्थान देना चाहिए, क्योंकि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। धन साधन है, साध नहीं है। मतलब धन से हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं, मगर बच्चा पढ़ ही लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। धन से हम बच्चे को इलाज करा सकते हैं अगर बच्चा बीमार है तो, मगर हम उस बच्चा को बचा ही लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए धन को साधन कहे हैं मगर साध नहीं है। अर्थशास्त्र को इसलिए मार्शल साहब ने कहा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन में धन की अपेक्षा मनुष्य का प्रमुख स्थान देना चाहिए, क्योंकि धन मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धन के लिए। धन साधन है, साध नहीं है। आगे रॉबिन साहब आए, इन्होंने अर्थशास्त्र को अभाव का विज्ञान, सीमित साधनों का विज्ञान, चयन का तर्कशास्त्र, उद्देश्य के बीच तटस्थ, बहुत से बात कहे हैं। अगर हमसे पूछिए तो हम तो ऐसे कहेंगे कि अर्थशास्त्र का उपयोग प्रत्येक मनुष्य करता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास ये समस्याएं हैं, उलझन है, आवश्यकता है जो अनंत है, और साधन जो है उनके पास सीमित है, और वो सीमित साधनों में ही अनंत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, जिसके कारण अपने आवश्यकता को पूर्ति नहीं हो पाने के कारण वह दुखी रहते हैं, और दुखी रहने से उनका शरीर का भी हरासमेंट होता है, वीकनेस आता है, शरीर में कमजोरी आता है, दर्द आता है, दर्द होता है उनका शरीर, माथा दर्द करने लगता है। जो अब क्या करें, सारे दर्द का एक ही कारण है
जो एजुकेशन नहीं है, उनको शिक्षा नहीं है। अगर आज वो अर्थशास्त्र को पढ़े होते, अर्थशास्त्र को जड़ से समझते, तो वो मनुष्य दुखी नहीं रह सकता। मैं तो कहता हूं भोजन से ज्यादा जरूरी पढ़ना है। खाना हम एक टाइम नहीं खाए तो चलेगा, मगर पढ़ना एक टाइम भी नहीं छूटना चाहिए बच्चों। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने। मैंने जितना भी जो कुछ कहा है आपको अर्थशास्त्र के लिए, उसको ध्यान से समझे। सभी बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए, या जो आज का टॉपिक है जो अर्थशास्त्र का है, वह महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप अर्थशास्त्र को जड़ से समझ लेंगे तो आप अपने जीवन काल में दुख तो कभी समझेंगे ही नहीं, क्योंकि हर एक दुख में सुख छुपा हुआ है और आप सुख का आनंद लेंगे, दुख का नहीं। जो मनुष्य अर्थशास्त्र को नहीं समझ पाता है, वह अपने जीवन काल में सुखी रहने की अपेक्षा सुख में भी दुख अनुभव करता है और वो दुखी रहता है। इसलिए ये सुख और दुख मनुष्य के संतुष्टि पर निर्भर करता है। मनुष्य जहां संतुष्ट हो जाए वहीं पर उसको सुख का आनंद आता है। जैसे एक बच्चे के लिए सीए करने का सपना है और वो सीए कंप्लीट हो जाता है तो बहुत खुशी मिलता है। आगे बहुत दिनों तक उसको अगर एक बेटा नहीं होता है ना तो बहुत दुखी रहता है, भाई सीए करके क्या किया। पर जब उसको बेटा हो जाता है तो बहुत खुशी मिलता है। फिर सोचता है भाई बच्चा हो तो गया, लड़का, अब इसका अच्छा एजुकेशन हो जाए, ये भी थोड़ा आईएएस आईपीएस बन जाए। और जिस दिन वो आईएएस बन जाता है तो काफी खुशी मिलता है। फिर उसका शादी विवाह होता है, फिर उसको छोड़कर चला जाता है और आदमी हमेशा हर एक सुख में भी दुख का अनुभव करता है। और एक पढ़ा लिखा आदमी, यहां पर मनुष्य को क्या है, एक आवश्यकता का जैसे ही पूर्ति होता है कि दूसरा आवश्यकता खुद ब खुद जन्म ले लेता है। इसलिए आवश्यकता को अनंत कहा गया है। देखिए, अर्थशास्त्र को समझना, मैं इसके लिए और कुछ आगे वीडियो आपको बनाऊंगा जिससे मैं स्पष्ट करूंगा उसमें कि अर्थशास्त्र क्या है। ऐसे मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू। आप लोगों को जो भी कमी दिखाई दे तो कमेंट कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। Thank you, sir, for explain us what is economics and help us to survive our life. And thank you for watching, everyone. Please subscribe the channel and like and share it. Bye.